नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। 30 डेज़ का बैंक निफ्टी चैलेंज जो मैं इस पूरे महीने के लिए शो कर रहा हूं और आपको शो कर रहा हूं, उसमें ट्रेड लेने का आज छठा दिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट है आज 8 सितंबर है और अभी 9:43 के आसपास टाइम हो रहा है। और यहाँ पे जो है, बाद में फोटो को मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45,000 बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ पे प्रॉपर हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर पिन बार। तो यहाँ से अच्छा खासा पुट का बनता था सिनारियो और ये नीचे भी गया है। लेकिन जो डिसिप्लिन है कि 10 से पहले ट्रेड नहीं लेनी है, जो इस महीने का डिसिप्लिन है, तो वो इस महीने तो पूरा फॉलो करना ही है। इसलिए यहाँ पे जानते हुए मैंने ट्रेड नहीं की, नहीं तो यहाँ पे 45,000 इतने अच्छे साइकोलॉजिकल लेवल है, प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो आप कुछ पॉइंट्स के लिए तो जा ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से बहुत नहीं भी जाएगा तो थोड़ा बहुत पॉइंट तो 30-40 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 45,000 से लेकर जो है ये 44,900, मतलब 100 पॉइंट ही गया। 100 पॉइंट जब इंडाइसिस गया और वो भी बड़ी तेज़ी से गया है, क्योंकि एक ही 5 बजे कैंडल में गया, तो प्रीमियम के चार्ट आपको 30-40 पॉइंट तो आराम से मिल जाते। लेकिन डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं पॉज करता हूँ। 10 बजे के बाद जैसे ही एंट्री बनती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ये कैंडल कैसी बंद होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो मैंने छोटी सी रेंज सी बना रखी है, अगर इस रेंज के नीचे तक जाता है, मतलब नीचे वाली विक अगर ज़्यादा नहीं बनती है तो ठीक है, मैं इसको 320 पे बाई करता हूँ। और 295 पैसे लगाता हूँ। और अब जो है इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ। और यहाँ से पॉज करता हूँ। टारगेट ऐसे जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। देखिए दोस्तों, 1:1 जा चुका है। 320 पे लिया था और ये 348 तक गया है, तो 345 पे 1:1 होना चाहिए। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन की आपको साइकोलॉजी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कि जब मैं बिगिनर था ना, तो ऐसे मुझे बहुत डर लगता था। अभी देखो, ये मोमेंटम आया है ना, फिर इसी रेंज में घूमने लगा, नहीं जा रहा, और ये यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसमें डर लगता था। उसमें फिर मैं कॉस्ट पे आ जाता था कि अगर जाना ही था तो ये पहली बार आया, दूसरी बार में चला जाए। लेकिन अब क्योंकि मुझे 2.5 साल हो चुके हैं, तो मुझे ऐसे सिनारियो में डर नहीं लगता। अब मैं पूरा रेडी हूँ, अगर ये आके एसएल भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 साल में मार्केट को देखते देखते समझ आ जाता है कि मार्केट को अगर यहाँ जाना भी है तो हो ज़्यादा चांस वो सीधे नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ कुछ होके जाएगा, कुछ एसएल काट के जाएगा। तो अगर आप थोड़े बहुत इन सब में डर गए तो कभी भी बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाएंगे। अभी ये कॉस्ट से ऊपर है। अगर 6 महीने पहले मैंने यही ट्रेड ली होती तो मैं अभी कॉस्ट पे आ जा चुका होता डर से। लेकिन अब मैं पूरा रेडी हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। ये आके एसएल काट दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट वो पूरा कंट्रोल में है। जो एसएल ले रहे हैं 25 पॉइंट का ही ले रहे हैं, बहुत छोटा सा एसएल है। और ओवर ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो इन सब वजहों से डर नहीं लगता। इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे। क्योंकि अगर ये प्राइस नीचे नहीं आता, इतने स्ट्रगल के बाद तोड़ता है, और जो मैंने देख के लिया, मैंने इवनिंग स्टार देख के लिया है, तो अगर इवनिंग स्टार चल जाता है इस ट्रेड में, हर ट्रेड में तो नहीं चलेगा, अगर चल जाता है तो फिर वो टारगेट देगा। तो इसीलिए डर के नहीं निकल सकते, टारगेट या एसएल का वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये 1:2 चला जाता है या 1:3 चला जाता है तो मैं एसएल को 5 पॉइंट कम कर सकता हूँ, क्योंकि एक स्विंग यहाँ पे बन गया, एक स्विंग यहाँ पे बन गया, एक स्विंग यहाँ पे बन गया। तो जब नीचे भी आएगा तो या तो इस स्विंग पे रुक जाएगा, या इस पे रुक जाएगा, या इस पे रुक जाएगा। अगर वो भी नहीं रुकता तो फिर अगर यहाँ तक आ जाता है तो 5 पॉइंट का एसएल भी खा ही लेगा। तो अगर ये 1:3 या 1:4 जाता है, फिर मैं आ जाऊँगा, 5 पॉइंट कम करूँगा, तभी एसएल को पूरा कॉस्ट पे नहीं आऊँगा। तो ये चीज़ बताने के लिए कि बिगिनिंग में कैसे इंसान को डर लगता है, और बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आदमी एसएल देने के लिए तैयार होता है। एसएल देने के लिए रेडी रहना मेंटली, वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ट्रेडर बनने की। वही हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। ओवर ट्रेडिंग होती इसलिए कि हम मेंटली तो तैयार होते नहीं, एसएल हिट हो जाता है, फिर हमें ख़राब लगता है, तो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये साइकोलॉजी बताने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करूँगा। काफ़ी देर से प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, अभी कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन मैं टारगेट ना एसएल
फिर साइकोलॉजी कुछ बातें आपको बताने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है कि साइकोलॉजी में एक पॉइंट ये भी है कि जैसे टाइम बीतता है साइकोलॉजी चेंज होती जाती है। मतलब इसी लेवल पे जब प्राइस पहले था तो ज़्यादा आसान था साइकोलॉजी कंट्रोल में रखना। अब ये एक बार और नीचे चला गया, फिर माइंड कहेगा अब इससे भी नीचे चला गया तो फिर एसएल हिट हो जाएगा। जैसे टाइम बीतेगा साइकोलॉजी ख़राब होती जाएगी, ट्रेड में रुकना मुश्किल होता चला जाएगा। तो बिगनर जब हम होते हैं तो यही होता है, मेरे साथ भी होता था। ऐसे में मैं कॉस्ट पे आ जाता डर से। और अभी जब मैंने इससे पहले रिकॉर्डिंग ऑन की थी लगभग यहाँ कहीं पे, तो जो साइकोलॉजी थी इस समय वो नहीं है अभी, क्योंकि मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसलिए मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ इस ट्रेड को ऐसे हिट होने तक। लेकिन अब मुझे अंदर से थोड़ा ख़राब लगना शुरू हो गया है। तो अब अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर मुझे ख़राब लगेगा, जबकि पहले अगर आके हिट कर देता तो ख़राब नहीं लगता। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा, स्पेंड होता जाएगा, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि टाइम डीके भी होता है ऑप्शन में, इतने देर में नहीं आया तो निकल जाओ, कॉस्ट पे निकल जाओ, जाना होता तो अब तक चला गया होता, अब नहीं गया तो अब क्या जाएगा, निकल जाओ, लॉस मत लो आज। बहुत तरह के ख्याल आएंगे और वो अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आज लॉस ना हो, लेकिन लंबे समय में फिर वो नुकसान ही दिया, क्योंकि कभी बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाएंगे। तो साइकोलॉजी की बात बताने के लिए मैंने ऑन किया था। फिर से पहुंच करता हूं, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है और ट्रेंड से मैं पहले रीज़न बता दूं क्या सोच के मैं लिया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये जो वीक बनी है, तो इसी वजह से वहाँ पर जब इवनिंग स्टार बना, देखिए इवनिंग स्टार बना, तो मैंने एंट्री ली थी। प्राइस ने काफ़ी स्ट्रगल किया। मेन ट्रेंड आज अब का ही था, बहुत फोर्सफुल, जो देख सकते हैं मोमेंटम कितना ज़्यादा है, फोर्स कितना है। तो यहाँ पे अगर एंट्री को रिवर्स कर लिया जाए, मतलब आप अगर कॉल ली जाए तो आ सकता है टारगेट, लेकिन वही ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो आप जैसे ऐसे लेट हो गया, दिमाग को ख़राब लगना शुरू होगा, दिमाग ओवर ट्रेडिंग करना चाहेगा, लेकिन दिमाग को क्लियर होना चाहिए कि अब आप कुछ नहीं कर सकते उस लॉस को रिकवर करने के लिए। अब जो अगली ट्रेड में, और अगली ट्रेड आप इतनी जल्दी नहीं सोच सकते। आप सोचिए चलो रिवर्स ही कर ले, कैंडल भाग रही, वो भागते हुए कैंडल में घुस जाना होगा, ये पता नहीं ऊपर कहीं और रेजिस्टेंस हो, तो उसके लिए भी रुक के डेली टाइम फ्रेम वगैरह लगा के चेक करना पड़ेगा, और वो इस माइंडसेट में हो नहीं सकता। तो लॉस होने के बाद सबसे पहला कदम होता है टर्मिनल को लॉकआउट कर देना। तो पहले तो मैं इस वाले स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। यहाँ चार्ट चलता रहेगा, वो चार्ट बार बार होप दिया कि अब यहाँ से उठ जाएगा, अब यहाँ से उठ जाएगा, ये सेल काटने गया था, ये ऑपरेटर की चाल थी वगैरह वगैरह। तो इसको यहाँ से बंद कर देंगे। और ये जो स्क्रीन है इसको मैं बस एक तो ग्रुप में लॉस की रिपोर्ट भेजने के लिए, और जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एंट्री करने के लिए इस स्क्रीन को ऑन रखूँगा, उसके जस्ट बाद इसको भी बंद कर दूँगा। तो ये ग्रुप में भेज देता हूँ। और अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो कि एक्सेल का ओपन सोर्स वर्जन है, एक्सेल जैसा ही है लेकिन ये ओपन सोर्स है, तो मैं इसी में एंट्री करता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, ये भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ नहीं है। तो जहाँ तक हो सके मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैंने इसको ऑन कर लिया है, मैं इसमें एंट्री अपना करता रहूँगा, क्योंकि अब ऑन हो गया तो एंट्री किए बिना तो मैं इसको बंद नहीं करूँगा। लेकिन आप लोगों को मैं जो सोच के मैंने ट्रेड ली थी, जो रीज़न था ट्रेड लेने का, वो बता ही चुका हूँ। तो आप लोग के लिए आज के वीडियो में ख्याल से ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। 30 डेज़ का चैलेंज है, मतलब 30 डेज़ में रोज़ एक लॉट से एक ट्रेड करूँगा। जैसे कि आप लोग देखिए रहे हैं, एक ही ट्रेड किया, लॉस होने के ओवर ट्रेडिंग में नहीं गया, और महीने के लास्ट में देखूँगा कि ओवरऑल में प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा। तो अगर आप मेरी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि महीने भर बाद क्या सिचुएशन रहती है और पूरे महीने में कैसे ट्रेड लेता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली ट्रेड में मंडे को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।